साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका पासवान जी हमारे साथ। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। प्रियंका जी, शुरुआत आप ही से। सबसे पहला सवाल, बीजेपी का यह कहना है कि राहुल गांधी ने हिंदुओं का अपमान किया है। राहुल गांधी ने कहा कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा हिंसा, नफरत नफरत और असत्य कहते हैं। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल गलत है, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। साथ ही बीजेपी का यह भी कहना है कि उनके भाषण का सत्यापन होना चाहिए। कई ऐसी बातें जो उन्होंने गलत कही हैं तथ्यों के आधार पर नहीं कही। साथ ही उनका यह भी कहना है, और ये तो बीजेपी बहुत लंबे समय से कहती आई है, कि बहुत गंभीर विषयों की जब बातें होती है तो राहुल गांधी बहुत अनमैच्योर तरीके से, बहुत उदार तरीके से बातों को रखते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो राहुल गांधी जी ने हिंदू समाज को ये बताया है कि पूरा बीजेपी, सिर्फ बीजेपी ही हिंदू समाज नहीं है और बीजेपी के ही ऊपर ये टारगेट किया गया है कि बीजेपी जो हिंदू धर्म का जो ठेका उठा के चलती है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है। राम सिर्फ बीजेपी के नहीं है, कृष्ण सिर्फ बीजेपी के नहीं है, बल्कि इसके पहले भी जो हिंदू धर्म में सारे लोग इकट्ठे एक साथ रहते थे, मुस्लिम हिंदू इकट्ठे रहते थे, लेकिन जो 10 सालों में जिस हिसाब से नफरत की चीजें फैलाई गई हैं, अशिक्षा, मतलब देखिए, अगर किसी को पढ़ने लिखने का मौका नहीं मिलेगा तो यही चीजें करेगा। जिसके पास बेरोजगारी है वो कहीं ना कहीं पैसा कमाने के लिए तलवारें चमकाएगा, धर्म को गाली देगा ताकि उन लोगों का ध्यान उसके ऊपर जाए, कुछ पैसा मिल जाए। तो अगर पूरे देश में 10 सालों में अगर कोई भी रोजगार उत्पन्न नहीं हुआ है, पढ़ाई एकदम गर्त में चली गई है और लोग बिल्कुल परेशान है महंगाई से, तो लोग क्या करेंगे? लोग सिर्फ, बाकी जो लोग उनको बहका रहे हैं कि आप हिंदू और मुस्लिम, आप मुस्लिम आपके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, मुस्लिम ये कर रहे हैं, मुस्लिम वो कर रहे हैं, हिंदुओं को उकसा रहे हैं, तो ये चीजें तो बिल्कुल गलत है। सबसे पहले तो आप आखिर जो ओपीएस में बैठे, ओपीएस के जो है ओल्ड पेंशन स्कीम वाले, क्या वो हिंदू नहीं है? जो वहां पे 33,000 भर्तियां थी, टीचर्स की भर्तियां थी यूपी में, वो हिंदू नहीं है क्या? जो बुजुर्गों को रेलवे में उनको रिजर्वेशन खत्म कर दिया गया कि वो आ जा सकते थे, वो हिंदू नहीं है? जो जिन बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है, क्या वो हिंदू नहीं है? जिन लोगों का 10 सालों में छटनी कर दी गई और निजीकरण के नाम पे, क्या वो हिंदू नहीं है? तो यही चीज राहुल गांधी कहना चाह रहे थे कि हिंदू धर्म का पूरा ठेका बीजेपी का नहीं है। और इसके पहले भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, ईसाई सारे लोग यहाँ आराम से घुल मिल के रहते थे, लेकिन जिस तरह इन्होंने पूरे देश में नफरत का, डर का एक माहौल क्रिएट किया है, तो ये, और डेफिनेटली कोई भी सरकार होगी, अगर वो आगे बढ़ने की दिशा में देश को नहीं ले जा पा रही है, अपने 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 देश के लोगों के लिए, गरीब वंचितों के लिए या पिछड़े समाज के लिए, जो पिछड़े हैं, महिलाओं के लिए कुछ नहीं कर रही है, तो डेफिनेटली वो धर्म का ही चोला ओढ़ेगी, क्योंकि बीजेपी का यही धर्म का चोला ही है। और लोग सबसे बड़ी बात अब समझ चुके हैं, जिस हिसाब से इस बार लोकसभा में जो रिजल्ट आए और यूपी में जो इतने बढ़िया रिजल्ट आए, लोग समझ चुके हैं कि ये धर्म का जो राजनीति हो रहा है, ये हमारा मुद्दा नहीं है, हमारा मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई का है। ठीक है प्रियंका जी, बीजेपी का ये भी कहना है कि राहुल गांधी बार बार भगवानों की जो तस्वीर है, जो चित्र है, उसे टेबल पर रख रहे थे। ये भगवान का अपमान किया है उन्होंने, और ये सभी धर्मों के भगवान का अपमान है। जी देखिए, भगवान का अपमान क्या अपने पर्स में रखने से उनकी फोटो हो जाती है, या अपने किताब में रखने से हो जाती है, या अपने टेबल पर रखने से हो जाती है? और ये लोग जो राम मंदिर इन्होंने बनवाया, जो उस चंदे में घोटाला किया, राम मंदिर चलो बन गया, उसके बाद वो छत टपकने लगी, वो जो अयोध्या का एरिया था, उसके नाम पे इन लोगों ने वोट मांगा, राम के नाम पे वोट मांगा, और सबसे बड़ी बात, वो लोकसभा भी ये लोग नहीं जीत पाए। और आज जो बहुत विकास किया, वहां पूरा पानी भर गया, अव्यवस्था वहां पूरी फैल गई। तो आप बताइए, ये नहीं अपमान है भगवान का? जो इंसान, जो पार्टी राम के नाम पे वोट मांग रहे है, जो पार्टी ये बोलती है कि मोदी जी राम को लाए हैं, ऐसा लगता है कि राम पहले थे ही नहीं, मोदी जी लाए हैं राम को। तो ये सारी चीजें कि भगवान का अपमान नहीं है, और यही चीजें देश की जनता ने पकड़ा। भाई ये क्या हो रहा है? राम को कोई ला सकता है कि राम पहले से थे? कृष्ण के नाम पर अब काशी हो गया, मथुरा बाकी है। मतलब ये सारी चीज, अयोध्या, काशी हो गया, मथुरा बाकी है। मतलब जो सारी चीजें ये चल रही थी, इन्होंने ऐसा जताया कि
सारे भगवान सारी धार्मिक भावनाओं पे सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है। मतलब देखिए, पहले भी धर्म था भारत में इतने ज्यादा आक्रांता है, यहाँ घुली मिली आबादी है और सारे धर्म के लोग हैं। भले हिंदू आबादी ज्यादा हो, 78% हो, लेकिन और धर्मों के लोग भी हैं, चैन आराम से जी रहे थे। लेकिन बीजेपी ने आके ये बताया कि हिंदू धर्म खतरे में है। और सब सही बात है कि ये भाजपा वाला हिंदू तो वाकई खतरे में है, लेकिन वाकई जो हिंदू धर्म है देश में वो खतरे में नहीं है। ठीक है जिस अनिल तरह का जी, रिजल्ट आया लोकसभा का, वो लोगों ने बता दिया कि बीजेपी का हिंदू खतरे में है। जो यहाँ का हिंदू है वो खतरे में नहीं है, ना मुसलमान खतरे में है, ना कोई भी समुदाय खतरे में है। संविधान में एक पूरी तरह लिखा गया है कि किस तरह कोई अपने धर्म का पालन करे। प्रियंका जी कुछ कहना चाहती? बार का लोकसभा बहुत ही वाइब्रेंट है। वहां पे जय संविधान, जय भीम और जय जोहर, मतलब नारे लगे, अच्छे नारे लगे और बहुत ही वाइब्रेंट हुआ इस बार का लोकसभा। और ऐसा माना जा सकता है कि इस तरह की लोकसभा होनी चाहिए जहां पे भी हाथरस की बातें भी हो रही हैं। चंद्रशेखर ने हाथरस की बातें भी उठाई, अलग अलग लोगों ने बात उठाई कि SC ST हिंदू क्यों, तो लोगों की जनमानस की वहां बातें हो रही हैं। और जिस तरह राहुल जी सब लोगों को बता रहे हैं कि सिर्फ बीजेपी हिंदू नहीं है, ये चीजें इतनी वाइब्रेंट इस बार की लोकसभा कि डेफिनेटली इस तरह की लोकसभा आने वाले समय में दिखाई पड़े तो हमारा देश वाकई विकसित होगा, उन्नति की ओर होगा। क्योंकि जो गरीब वर्ग है, जो गरीब वंचित वर्ग है, वो लोग को जब तक साथ में लेके नहीं चलेंगे तब तक देश का विकास असंभव है। सिर्फ 40 करोड़ को देश की जनता कहना ये देश नहीं है। पूरे लोगों को साथ में लेके जाना पड़ेगा, हर किसी को विकसित करना, हर किसी को रोजगार देना पड़ेगा, पढ़ाई देनी पड़ेगी, शिक्षा, दवाई, अस्पताल देना पड़ेगा, तब हमारा भारत विकसित होगा।